गोजरा में वारदातों को ख़त्म किया जाए और अमन अमान को बहाल किया जाए। गोजरा जमात इस्लामी यानी 105 के उम्मीदवार डॉक्टर अताउल्लाह हमीद की मीडिया से गुफ्तगू। मज़ीद देखते हैं चौधरी नवीद गुजर की ये रिपोर्ट। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ पर मामिया कॉलोनी में, ये मेरा भाई घर भी है, यहाँ पर ही है और मैं शेख साहब के पास भी थोड़ी देर पहले पहुँचा भी था और आप लोग भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो हम पिछले तकरीबन 2 साल से मुसलसल जो है वो अपने जलसों जुलूसों में भी और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी इस चीज़ का शिद्दत से मुतालबा कर रहे हैं कि गोजरा में वारदातों को ख़त्म किया जाए और अमन व अमान को बहाल किया जाए। जैसा कि गोजरा पहले पुरअमन था, वैसे ही गोजरा जो है वो अब पुरअमन होना चाहिए। और उसके लिए हमने डीएसपी साहब से भी मुलाकातें की, दोनों एसएचओज़ के साथ भी मुलाकातें की और डीपीओ साहब से भी मुलाकात की कि गोजरा में बढ़ती हुई वारदातों को कंट्रोल किया जाए। लेकिन ये बढ़ती हुई वारदातें जो हैं ये अपनी ब्रेक लगाने के लिए बिल्कुल जो है वो बिल्कुल नहीं ब्रेक लग रही और ये बढ़ती हुई चली जा रही हैं। और इसके ऊपर जो है वो इंतज़ामिया बिल्कुल जिस तरह आप कह लें कि लस्सी पीकर सो रही है या धनिया पीकर सोई हुई है, इसके ऊपर जो है वो हम आज इस जो ये वारदात हुई है 40-50 हज़ार का यहाँ पर नुकसान हुआ, यहाँ पर मॉडल सिटी रोड पे यूटिलिटी स्टोर का नुकसान हुआ। कुछ दिन पहले जो है वो हमारे मियां मजीद साहब का नुकसान हुआ, 4 लाख रुपये वहाँ से लूट के ले गए। मुसव्वर वेलफेयर वालों का नुकसान हुआ, तकरीबन 1.5 लाख रुपये की वारदात हुई। गिनती करते चले जाएं तो गोजरा में पिछले कुछ महीनों से जो है वो सैकड़ों की तादाद में वारदातें हुई हैं और किसी एक मुजरम को भी अभी तक जो है वो कैफरे करदा तक नहीं पहुँचाया गया, किसी को कटहरे में नहीं खड़ा किया गया। हमने अब इसके ऊपर जो है वो इंतज़ामिया को हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। अब हमने ये फ़ैसला किया है कि हम इस एसएचओ से, जो मौजूदा हमारा एसएचओ है सिटी का, उससे हम इस्तीफ़े का मुतालबा करते हैं कि उसको जल्द अज जल्द जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए और गोजरा में कोई बाकरदार और शरीफुन्नफ्स किस्म का एसएचओ लगे और तफ्तीशी भी जो है वो ऐसे लगें कि जो लोगों के मसाइल को सुने और जल्द से जल्द जो है वो आसान और सस्ता इंसाफ भी लोगों को मिले। इसके लिए जमात इस्लामी ने अपनी कैंपेन एक अरसे से की हुई है और हम जो है वो बेड़ा गर्क हुआ है। हमने ऐसे ऐवानों में पचाए हुए लोग कि जो गन कल्चर को प्रमोट करते हैं और गन कल्चर के जो है वो आदी हैं, उन्हीं की वजह से जो है ये हमारे एमएनए एमपी जिनको हमने लाखों वोट देकर ऐवानों तक पहुंचाया, वो बिल्कुल जो है वो बेहिस पड़े हैं और वो बिल्कुल इसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठा रहे। तो ऐसे हालात में जब कि जमात इस्लामी गोजरा में अगर कोई स्लाटर हाउस का मसला है तो जमात इस्लामी खड़ी है, अगर कोई रिक्शे वालों का मसला है जमात इस्लामी खड़ी है, अगर कोई वापडा का मसला है जमात इस्लामी खड़ी है, अगर कोई वारदातें हो रही हैं तो उसमें भी जमात इस्लामी खड़ी है। तो जमात इस्लामी तो सीओ साहब की करप्शन को बेनकाब भी कर रही है और एसएचओ साहब को भी जो है वो ये बयान कर रही है कि अगर आपने होश के नाखून ना लिए तो जमात इस्लामी थाना के सामने जो है वो धरना देगी और आपसे 48 घंटे के अंदर अंदर इन मुजरमों को पकड़ने के लिए जो है वो आपको वार्निंग दी जाती है। अगर आपने इसके ऊपर कान ना धरे तो जमात इस्लामी एक भरपूर एहतजाज करेगी और थाना के सामने करेगी और फिर उस वक्त तक हम नहीं उठेंगे जब तक कि आप मुस्ताफ़ी हो नहीं जाते और एक